दोस्तों, आज हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाकर उस स्थान पर पहुंचती है जहां से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ताकि वह सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सके। इस प्रक्रिया के दौरान दवाइयां सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले कुछ मात्रा में मेटाबोलाइज हो जाती हैं। वह सभी दवाइयाँ जो ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, लीवर और इंटेस्टाइनल वॉल में पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाती हैं। लीवर में यह दवाइयाँ पोर्टल वेन के द्वारा पहुँचती हैं। अब हम पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। पोर्टल सर्कुलेशन, जिसे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, जो हेपेटिक सर्कुलेशन यानी लीवर में हो रही ब्लड सप्लाई का फंक्शनल कंपोनेंट होता है। इसमें पोर्टल वेन होती है जो न्यूट्रिएंट और दवाइयों को पेट में पाए जाने वाले ऑर्गन से लीवर तक पहुंचाती हैं। यहां पर पहुंचकर यह हेपेटिक सिनोसाइट्स में सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह यह ड्रग मेटाबोलाइज को लीवर से ब्लड के साथ लेकर हेपेटिक वेन के जरिए से इंटीरियर वेना कावा और हार्ट तक ले जाती है। यह पोर्टल वेन किस किस एब्डोमिनल ऑर्गन से न्यूट्रिएंट्स और दवाइयों को कलेक्ट कर लीवर में भेजती हैं, वो हैं, पहला है स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, स्प्लीन और गैल ब्लैडर। तो इस तरह से यह दवाइयाँ लीवर में पोर्टल वेन के द्वारा पहुँचती हैं। ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग की कुछ मात्रा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही स्किन में मेटाबोलाइज हो जाती है। इसी तरह वह दवाइयां जो वीनस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से लंग्स तक पहुंचती है, कुछ मात्रा में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, चाहे फिर यह किसी भी रूट से दिया गया हो। अलग अलग दवाइयों की अलग अलग मात्रा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के माध्यम से मेटाबोलाइज होती हैं। कुछ दवाइयाँ लो क्वांटिटी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती हैं, तो कुछ इंटरमीडिएट और कुछ हाई क्वांटिटी में मेटाबोलाइज होती हैं। वो दवाइयाँ जो लो क्वांटिटी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फेनोबार्बिटोन, फेनाइलब्यूटाजीन, टॉलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन, पिंडोलॉल और आइसोसोर्बाइट। इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्पल है वो है एस्प्रिन, क्विनिडीन, डेजिमेप्रामिर, नॉरट्रिप्टलिन, क्लोरप्रोमाजीन, पेंटोजोसिन और मेटोप्रोलोल। वो दवाइयाँ जो हाई क्वांटिटी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिनका होता है वो है प्रोपेनोलॉल, एल्प्रिनोलॉल, विरापामिल, सल्ब्यूटामॉल, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, मॉर्फिन और पैथिडीन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी दवाई की बायो अवेलेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट या निर्धारक होता है। ऐसी दवाइयाँ जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ओरल रूट से दी जाने वाली दवाइयों की मात्रा पैरेंट्रल और सबलिंगल रूट से दी जाने वाली दवाइयों से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, ओरल रूट से दी जाने वाली दवाइयों की अलग अलग मात्रा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में पहुंचती हैं, जिससे विशिष्ट दवाई के ओरल डोज में वेरिएशन होते हैं। सीवियर लीवर डिजीज़ से पीड़ित रोगी में दवाइयों को ओरल रूट से देने पर उसकी बायो अवेलेबिलिटी स्पष्ट रूप से इंक्रीज़ हो जाती है। दो दवाइयों के बीच फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कंपटीशन होने पर यह इंक्रीज़ हो जाती है यदि दोनों दवाइयाँ एक साथ ही दी गई हों, जैसे क्लोरप्रोमाजीन और प्रोपेनोलॉल। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि कौन कौन से साइट में किन किन दवाइयों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे प्रमुख अंग है लीवर। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने वाली दवाइयाँ हैं आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, मॉर्फिन, पैथिडीन, ज़ाइलोकेन, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन और प्रोपेनोलॉल। इसके बाद है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब आंत से संबंधित म्यूकोसा,
तो इसमें मेटाबोलाइज होने वाली दवाइयाँ हैं एल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा, टायरामीन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और क्लोरप्रोमाजीन। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के बाद अगला जो साइट है वह है ब्रोंकाइल म्यूकोसा, जहां फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसमें जो दवाइयां जिनका ब्रोंकाइल म्यूकोसा में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो है निकोटीन और आइसोप्रेनालिन। दवाइयों को आईवी रूट से देने पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया जा सकता है। सबलिंगल रूट से देने पर भी यह बाईपास हो जाता है।